और वहीं बढ़े हुए पॉल्यूशन के बीच दिल्ली वासी अगले एक हफ्ते के अंदर कृत्रिम यानी कि जो आर्टिफिशियल रेन है इसका मजा ले पाएंगे और इसको लेकर जो वैज्ञानिक इन्होंने कल अपना जो ट्रायल है वो पूरा भी कर लिया। खबर आप देखिए। दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश का सफल परीक्षण किया गया। विशेषज्ञों ने बुढ़ारी क्षेत्र में यह परीक्षण किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद इसकी जानकारी दी। इस बीच मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादलों की उपस्थिति की भी संभावना जताई है और अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो 29 अक्टूबर को दिल्ली पहली कृत्रिम बारिश का अनुभव करेगी। खबर मुरादाबाद से। यहां पर एक मदरसे पर आरोप है कि दाखिले के लिए 13 साल की बच्ची के चरित्र पर सवाल उठाते हुए पिता से मेडिकल रिपोर्ट की मांग की गई। मदरसे ने इस पर चुप्पी साध रखी है। पुलिस की जांच इसको लेकर जारी है। हमें किसी ने फ़ोन करके बताया है कि बाप अपनी बेटी शमामा शर्मीन के साथ गलत संबंध है, ये इल्ज़ाम और ये तोहमत लगाया। इस वजह से बेटी को एडमिशन नहीं लिया जाएगा, उसका पहले मेडिकल करा के लाया जाए। ये बेबस पिता हैं, बेटी का पिता होने पर शर्मिंदा हैं। कारण है मुरादाबाद के जामिया असानुल बनात गर्ल कॉलेज, जिसके प्रिंसिपल और प्रबंधन ने मेडिकल कराने की अजीबोगरीब शर्त रख दी। नाबालिग बच्ची के चरित्र पर सवाल उठाए गए जिससे वो सदमे में है। पीड़ित ने पाकबाड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बरेली को हिंसा की आग में झोंकने वाले तौकीर पर उनकी बहू ने संगीन आरोप लगाए हैं। निदा खान ने अपनी जान को खतरा बताया। 30 सेकंड में आप देखिए पूरी खबर क्या है। दरगाह आला हजरत खानदान की बहू और बीजेपी नेता निदा खान ने अपने रिश्ते में लगने वाले ससुर बरेली के मौलाना तौकीर से अपनी जान को खतरा बताया है। निदा ने कहा कि उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे हैं, कई गाहे बगाहे धमका रहा है। निदा के पति मौलाना तौकीर के भतीजे हैं जिनके साथ तलाक का केस चल रहा है। तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद निदा खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मैं किसी की गाली खाने के लिए नहीं बैठी हूँ। अगर मैं घर से निकल रही हूँ तो मैं सेफ और सिक्योर हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी आगे कल को मेरे मुंह पे तेजाब फेंक जाए, मुझे गोली मार दे, क्योंकि इस तरीके से तो माहौल बिल्कुल ही मेरे अगेंस्ट चला जा रहा है। मुंबई की बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मोस्ट वांटेड जिशान अख्तर का ऑडियो सामने आया है। पाकिस्तान में बैठे जिशान ने लॉरेंस गैंग से खुली दुश्मनी का ऐलान किया है। मैं जिशान अख्तर, ये जो 1540 सेंट्रल वे यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में कुलदीप संधू के घर पे फायरिंग हुई है ना, ये मैंने करवाई है। और इसे लॉरेंस गैंग जो हमारे दुश्मन है ना, इसको कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा या फिर कुछ भी एक पानी का गिलास भी पिलाएगा ना, उसी में मार देंगे। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह धमकी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मोस्ट वांटेड जिशान अख्तर ने दी है। अख्तर पाकिस्तान में ISI की शरण में छिपा बैठा है। पहले जिशान लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई के साथ जुड़ा था। उसने कैलिफोर्निया में पिछले दिनों कुलदीप संधू के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। उसे लॉरेंस गैंग से धमकी मिली है। और वहीं बस्ती में एक युवक को पेड़ से बांध करके पीटने का मामला सामने आया है। जो पीड़ित पक्ष ने उसने कार में भी तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। पेड़ से ये युवक बंधा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। बताया जाता है कि दबंगों ने इसे बुरी तरह मारा पीटा, कपड़े तक फाड़ डाले। मामला यूपी के बस्ती का है, जहां भटपुरवा गांव में ये लोग एक दबंग युवक की शिकायत लेकर उसके घर पर चेतावनी देने पहुंचे थे, जिसके बाद दबंग उस पर टूट पड़े, उनकी गाड़ी पर हमले किए, जिससे गाड़ी को काफी नुकसान हुआ। इनको इतना मारे सर, मोटा मोटा लाठी और डंडा था सर, पूरा डंडा टूट गया सर, इतना मारे हैं वो लोग। थाने पे हम लोग आए, कल हम लोग जो है कि FIR किए। इधर मध्य प्रदेश से खबर है, जहां पर मध्य प्रदेश के रीवा में एक मेडिकल स्टोर को बंद कर दिया गया। दरअसल जो मेडिकल स्टोर का संचालक है उस पर आरोप यह है कि उसने जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इसको लेकर अफवाहें फैलाई थी और इसके बाद यह कार्रवाई की गई। रीवा के अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। पिछले दिनों दुकानदार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो नकली दवा बेचने की बात कह रहा था, साथ ही डॉक्टरों को भ्रष्टाचारी बताया था। वीडियो के सामने आने के बाद हॉस्पिटल चौराहा स्थित अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर के संचालक ने ये कबूल किया कि वो नकली दवाइयां बेचता है और संजय गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टरों को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। MP में लाडली बहन योजना की राशि को बढ़ा दिया गया है। अब से 1500 रुपए खाते में सरकार भेजेगी।
मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहन योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि को 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया है। मोहन यादव ने कल सीएम आवास में 1 करोड़ 27 लाख बहनों के खातों में सीधे राशि ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहन योजना केवल आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का अभियान है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 44,917 करोड़ 92 लाख की राशि सीधे बहनों के खातों में पहुंचाई जा रही थी। विपक्ष का कहना है कि सरकार पर 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। केंद्र ने 44,000 करोड़ रुपए में से मात्र 8,000 करोड़ रुपए ही दिए हैं। वहीं सोने चांदी की बात की जाए तो सोने चांदी की कीमतों को लेकर अब बाजार में सस्पेंस बन गया। कल रिकॉर्ड गिरावट के बाद जो निवेशक हैं वो अब डरे हुए हैं सोने में निवेश करने से। सोने और चांदी की कीमत ने कल 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ग्लोबल स्तर पर सोने और चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली। आशंका जताई जा रही है कि MCX पर आज जब कारोबार खुलेगा तब भारत में इन धातुओं के भाव में गिरावट देखने को मिल सकती है। दिवाली के बाद सोने चांदी के दाम में भारी गिरावट आई है। सोना अपने ऑल टाइम हाई से 5,677 रुपए और चांदी भी रिकॉर्ड हाई से 25,599 रुपए तक सस्ती हो गई है। इससे पहले ये 20 अक्टूबर को 1,27,633 रुपए पर था। वहीं 17 अक्टूबर को सोने ने 1,29,584 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था।